उनकी कार्यप्रणालियों की चर्चाएं करी। लेकिन एक और चीज है जो हर मनुष्य में पूरी दृढ़ता से मौजूद होती है, और वो है उसकी आत्मा। इस आत्मा की चर्चा भी बहुत है और इसके चर्चे भी बहुत हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तव में ये है क्या। इस आत्मा का मनुष्य के जीवन में रोल क्या है। तो ऐसा समझें कि मनुष्य का आत्मा सिर्फ एक दृष्टा है, और दृष्टा होने का अर्थ है कि ये आत्मा सिर्फ एक देखने वाला है। और जब सिर्फ देखने वाला है तो निश्चित ही इसका मनुष्य की पूरे सिस्टम में कोई रोल नहीं है। मनुष्य के जीवन का पूरा खेल उसके मन और इंद्रियों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मन और इंद्रियों के चल रहे इस खेल को रोकने का या हवा देने का काम मनुष्य की बुद्धि और अहंकार करते रहते हैं। आत्मा की इस पूरे खेल में कोई दखलंदाजी नहीं होती है। वो ना तो बुद्धि और अहंकार को रोकती है और ना ही वो मन और इंद्रियों को किसी बात हेतु उकसाती है। मनुष्य का आत्मा दृष्टा है और वो हर हाल में एक दृष्टा ही बना रहता है। वो ना सिर्फ मनुष्य की सिस्टम का भीतरी खेल देखता है, बल्कि साथ ही वो सिस्टम के इस खेल के कारण उत्पन्न हो रहे बाहरी तमाशों को भी देखता रहता है। सो कुल मिलाकर मनुष्य के भीतर बाहर जो कुछ भी हो रहा है, उसे देखने वाले तत्व का नाम आत्मा है। आप आत्मा है। अब तक की बातों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के भीतर दो शक्तियां हैं। एक उसके मन, इंद्रियों और उसकी बुद्धि अहंकार के रूप में मौजूद है, तथा दूसरी उसकी आत्मा के रूप में। यानी एक जहां सब कुछ हो रहा है तथा एक जो सिर्फ इन सब के खेल को देख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम कौन हैं? हम करने वाले हैं या देखने वाले? और इस बात को वैज्ञानिक तरीके से समझने हेतु आपको अपनी सिस्टम की प्रैक्टिकल कार्यप्रणाली को समझना पड़ेगा। सो मानो कि आपने कुछ देखा, तो ये आपको कैसे पता चला कि आपने क्या देखा? निश्चित ही आपकी आंखों ने जो देखा वो उसने बुद्धि तक पहुंचाया। यानी आपकी बुद्धि को पता चला कि आपने क्या देखा, अर्थात आप आंख नहीं बुद्धि हैं। क्योंकि अंत में तो आप वही हो सकते हैं जिससे पता चलता है। सो अब ये बताओ कि बुद्धि ने उस देखे बाबत क्या सोचा? ये किसको पता चल रहा है? बस वो जिसको पता चल रहा है वो आपकी आत्मा है। वैसे ही मन में कोई भाव उठे या इंद्रियां कुछ चाहें तो उसका पता किसे चल रहा है? निश्चित ही आपकी बुद्धि को। और फिर मन में उभरी उस चाह का क्या करना, ये बुद्धि तय करती है। लेकिन फिर सवाल यही कि मन और बुद्धि के बीच चल रहे इस खेल का पता तो आपके भीतर किसी न किसी को चल ही रहा है। बस वो जिसे पता चल रहा है वही आप हैं, वही आपकी आत्मा है। इसका अर्थ स्पष्ट है कि आप आंख, कान, शरीर, मन, बुद्धि या इंद्रियां नहीं ही हैं, क्योंकि करने वाला और देखने वाला एक नहीं हो सकता है। सो आप ध्यान करने वाले से हटाओ तथा देखने वाले पर लगाओ। लगातार और बार बार इस देखने वाले पर ध्यान लगाने से निश्चित ही आपका आत्मबोध गहरा हो जाएगा। और जैसे जैसे आत्मबोध गहरा होता जाएगा, आपकी समझ में आता जाएगा कि आप वे हैं जो खेल देख रहा है। तो बस आप इस देखने वाले का अनुभव बढ़ाते चले जाओ। जीवन सकारात्मक करवट स्वतः ले लेगा। मुझे यकीन है कि इसके बाद आप कौन हैं तथा आत्मा क्या है, उस बाबत काफी कुछ स्पष्टता आपको हो ही गई होगी। आत्मा में स्थित कैसे हूं? अब सवाल उठता है कि आत्मा में स्थित कैसे हूं? और ये एक ऐसा सवाल है जिसने युगों से सबको भ्रमित कर रखा है। कोई मार्ग किसी के काम आया हो ऐसा इतिहास नहीं। आत्मबोध जब भी और जिसको भी हुआ है अचानक हुआ है। फिर भी दुकानें चलाने वाले मार्ग बताने से बाज नहीं आते हैं। परंतु स्पष्ट समझ लो कि आत्मा में स्थित कैसे हो, यह सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है। सच तो यह है कि आप सिर्फ
एक शुद्ध आत्मा है। सो आत्मा में स्थित होने का पूछना ही गलत हो जाता है, और यही आत्मा को लेकर अज्ञान है। और यह ज्ञान इसलिए है क्योंकि आप अपने को आत्मा न मानकर अपने को मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर व इंद्रियां मानते रहते हैं। इस पर आपका दुर्भाग्य ये कि बाहर भी अधिकांश शिक्षाएं आपको यही सब मानकर दी जा रही है। परंतु चूंकि ये भ्रम है, गलत है, इसलिए बाहर की ऐसी किसी शिक्षा के कोई परिणाम नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जब तक आप अपने को मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर व इंद्रियां समझते रहेंगे, तब तक इन सब से छेड़खानी करते रहेंगे। और जब तक इन सब से छेड़खानी करते रहेंगे, तब तक आपसे बाहर भी जमाने भर की तमाम छेड़खानियां होती ही रहेगी। और यह स्पष्ट समझ लो कि किसी भी प्रकार की छेड़खानी से आप आत्मा में स्थित नहीं हो सकते। और ये मैंने एक ऐसा गहरा रहस्य कहा है कि इसे समझ लोगे तो आपके लिए अधिकांश ज्ञान महत्वहीन हो जाएंगे। अतः ये बात फिर स्पष्टतापूर्वक समझ लो कि आत्मा देखने वाला है, करने वाला नहीं। आत्मा का अर्थ ही यह है कि सब कुछ करने वाले कुदरत के रहस्य हैं। मैं तो हर हाल में इस खेल को देखने वाला ही हूं। अतः यह समझ ही लो कि हर छेड़खानी आपको न सिर्फ अपनी आत्मा से बल्कि कुदरत के तमाम रहस्यों से भी दूर कर देगी। खैर, सच कहूं तो यही आकर सारे मार्ग व सारा बेकार का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक दृष्टा हैं और दृष्टा को छेड़खानी की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि छेड़खानी है तो आप दृष्टा नहीं रह जाते हैं। आत्मबोध हेतु बीच का मार्ग है ही नहीं। अपने सिस्टम को अपना मानना बंद किए बगैर यहां कोई कभी आत्मा में स्थित नहीं हो सकता है। और जो कुछ भी ज्ञान आपके पास उपलब्ध है, वे सभी एक या दूसरे कारण से एक या दूसरे प्रकार की छेड़खानी करना सिखा रहे हैं। यही कारण है कि आत्मबोध, जो आम बात होनी थी, वो मनुष्य को दुर्लभ जान पड़ रही है। अब मैंने तो अपनी ओर से स्पष्ट से भी ज्यादा स्पष्ट इशारा कर दिया है। मैंने कह ही दिया है कि आत्मा में स्थित कैसे हो। ये पूछे मत, उस बाबत कुछ करें ही मत, उल्टा और भटक जाएंगे। यदि वाकई आप आत्मा के निकट जाना चाहते हैं तो रोज रोज अपने को मन, बुद्धि, इंद्रियां या शरीर मानने के भ्रम को कमजोर कर देगा। जिस मात्रा में यह भ्रम कमजोर होगा, स्वतः ही उस मात्रा में आत्मा से आपकी निकटता बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि उसी मात्रा में हाथों हाथ आपकी इन सब में दखलंदाजियां भी कम होती चली जाएंगी। और स्पष्ट समझ लो कि आत्मा के निकट जाने का यही एकमात्र मार्ग है। और ये कोई ऐसे जीवन के तमाशे का देखने वाला हो ही सकता है। मनुष्य अपने बारे में भ्रमित क्यों? अब सवाल यह उठता है कि जब मनुष्य एक दृष्टा है तो वो अपने को अपनी भीतरी शक्तियों को जानने हेतु सबसे पहले तो यह समझ लें कि यदि गाड़ी चलाना हो तो गाड़ी के बाबत पूरी जानकारी होना जरूरी है। गाड़ी चलाने हेतु इससे ज्यादा जरूरी और कुछ हो ही नहीं सकता है। परंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि बिना गाड़ी की जानकारी के गाड़ी चलाने में लगा है। और तमाम शिक्षाएं, फिर चाहे वो संप्रदाय और समाज के नाम पर दी जा रही हो या स्कूल कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर, सब मनुष्य की संरचना को समझे बिना ही जीवन की गाड़ी चलाना सिखाने में लगे हैं। सवाल यह है कि यह कैसे संभव है? चलो, ये सब तो बाहरी तत्व हैं, सो उनकी छोड़ो, वे तो भ्रमित करेंगे ही। परंतु मनुष्य को स्वयं को तो ये समझ होनी ही चाहिए कि अपने सिस्टम को समझे बिना वो जीवन में कूद ही कैसे सकता है। अतः मेहरबानी कर सब अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाओ और उस हेतु सबसे पहले अपने सिस्टम को समझने की कोशिश करो। क्योंकि अपने सिस्टम समझे बगैर ना तो कोई ज्ञान और ना ही कोई कोशिश आपके काम आने वाली है। अपनी प्रतिभा भी ऐसे में आपको दगा ही देगी, और अक्सर आपकी प्रतिभा आपको दगा दे भी रही है। इसलिए हर कोई ये सोचता है कि वो अपनी क्षमता अनुसार कुछ पा नहीं रहा है, परंतु कोई ये नहीं समझ रहा है कि अपने सिस्टम
प्रकृति ने बनाई है वो बेहद शक्तिशाली है, उस पर विश्वास करो। वो बड़ी जवाबदार है। अपने में सकारात्मक परिवर्तन लाने हेतु हर सिस्टम सक्षम है। आप तो बस हो सके उतना उसे अपने हाल पर छोड़ो और सुधरने का मौका दो। आप स्वयं जब भी ये कोशिश करोगे इसे बिगाड़ोगे ही। और फिर दूर क्यों जाना, अपने अब तक के अनुभव में खोजो। इस बात की सत्यता का पता स्वतः ही चल जाएगा। मानता हूं कि इंद्रियों से छेड़खानी की आदत पुरानी है तथा बाहर जमाना दबाव बनाए हुए है, फिर भी व्यर्थ की छेड़खानियों से जितना बच सको बचो। अब आप लोग वैज्ञानिक युग में भी जी रहे हो, वो समझदार भी हो, तो फिर क्यों यहां वहां की सुनकर इंद्रियों की सामान्य क्रियाओं के बीच में आते हो? सोचो इतना कि मन इंद्रियों के साथ बहने में प्रफुल्लित होता है या उन्हें दबाने से। तो फिर बेवजह क्यों अपनी मासूम इंद्रियों को दबाते हो? समझते क्यों नहीं कि इंद्रियों की हर एक तरंग के पीछे कई गहरे रहस्य छिपे होते हैं? अतः बिना उचित वजह बात बात पर इंद्रियों के साथ अनावश्यक छेड़खानियां बंद कर दो।